जी स्टार्ट कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। थैंक यू। इसका अर्थ भी बता दीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योग से जो चित्त की शुद्धि होती है। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर के जो मल रूपी जो विकार है उसके लिए पतंजलि जी ने वैद्य शास्त्र की रचना की। योपा करोतम, ऐसा जिन्होंने किया। प्रवरम मुनि नाम, ऐसे मुनियों में जो प्रवीण हैं, उन पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध करके नमन करता हूँ। थैंक यू मैम। जी दीपक जी, पदेन वाचाम का आपने नहीं बोला कि व्याकरण से, जी जी। हाँ, वाणी की शुद्धि जो होती है वो। ठीक है, बाकी सब आपका बहुत अच्छा था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से आएंगे, हल्का सा रिलेट करते हुए, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। हाँ, सबसे पहला जो सूत्र था हमारा अथ योग अनुशासनम, है ना। अब हम योग का अनुशासन करने चले हैं। दूसरा था योग क्या है, ये बताना पड़ा महर्षि पतंजलि को, क्योंकि इन्होंने कहा कि अब हम योग को करने जा रहे हैं ना, योग के ऊपर। तो योग क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, योग है। तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि जब चित्त की वृत्तियां हो जाती हैं तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि अन्य लोग जो हैं वो वृत्ति के समरूप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, 4 सूत्र तक हुआ। पांचवें में ये कहते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। नाम नहीं लेते हैं उनका, केवल कहते हैं कि वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, जो कि कलिष्ठ भी हो सकती हैं और अकलिष्ठ भी हो सकती हैं। ठीक है, छठे में क्या कह रहे हैं? वृत्तियों के 5 नाम बता देते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, 5 वृत्तियों के नाम बता दिए। सातवें में ये जो नाम बताए थे, इनको एक एक करके 7 से लेकर के और 11 सूत्र तक, 5 सूत्र बनते हैं, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 तक इन पांचों वृत्तियों को एक्सप्लेन करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानि। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे योग दर्शन में प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण बताए हैं। विपर्य क्या चीज होता है? जो मिथ्या ज्ञान है, जो अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, वो विपर्य कहा है महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, और इसके बाद शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, जो ज्ञान शब्द के द्वारा ही चला आया है, बहता आया है, या हम उसी का अनुसरण करते आए हैं शब्द के द्वारा ही, और वस्तु उसकी हमने कभी देखी ही नहीं, वो विकल्प है। ठीक है, और अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, प्रत्यय का अभाव जिसका हो वो वृत्ति क्या है? निद्रा है। और अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, यानी कि जो हमने अनुभव किए हैं जो भी विषय, उनका प्रकट हो जाना, असंप्रमोश, प्रकट हो जाना ही स्मृति है। ठीक है, अब इन वृत्तियों को देखिए, 11 सूत्र तक सारे के सारे क्या किए इन्होंने? सारी वृत्तियों को एक्सप्लेन किया कि किस कौन सी कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, अब यहां पर 12वें में इन वृत्तियों के निरोध का उपाय बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, उनको निरोध करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजें बताई हैं। ये सिर्फ महर्षि पतंजलि ने ही नहीं बताया है, ये बहुत और अन्य ग्रंथों में भी अभ्यास और वैराग्य को बताया गया है। गीता में भी बताया है और भी अन्य ग्रंथों में बताया है। ठीक है, और 13वें में क्या कहते हैं कि अभ्यास क्या है? ये वाला अभ्यास है ना, जो पहला 2 चीजें इन्होंने बताई, 1 और 2। जो पहले वाला है वो 13 और 14 सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है,
बार बार जब हम यत्न करते हैं तब हम उस जिस चीज का भी अभ्यास करते हैं उस चीज में हम स्थित हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद 14वें में क्या कहते हैं कि अभ्यास को दृढ़ कब मानना चाहिए, परिपक्व कब मानना चाहिए, कि वो दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और श्रद्धा भाव के साथ पालन किया गया हो, तब वो अभ्यास की दृढ़ भूमि बनती है। 15 और 16 में वैराग्य को कहा है कि वैराग्य क्या चीज होती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी कि जो देखे और सुने गए जो विषय हैं उनसे जब वितृष्णा हो जाए, उनसे जब वैराग्य हो जाए, उसको वशीकार संज्ञा नामक वैराग्य कहते हैं। ठीक है। और तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम, इसके बाद दूसरा एक वैराग्य का है कि इसको एक देखे और सुने गए का मतलब क्या हुआ, जो आपने जो सांसारिक वृत्तियां थी वहीं से जब वैराग्य कर लिया तो उसको अपर वैराग्य भी बोलते हैं, कि वो अभी पर वैराग्य नहीं हुआ है, अभी परिपक्व नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंप्लीट वैराग्य नहीं हुआ है, तो अपर हो गया। और अपर को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं अनीता सवलानी जी। प्रज्ञात मैम। संप्रज्ञात। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सब अनीता जी। मैम हम्म। मैम अपवर्ग बोल रहे हैं ना आप? हम कह रहे हैं अपर वैराग्य को अगर समाधि में हम कहेंगे तो कौन सी समाधि कहलाएगी। संप्रज्ञात मैम। हाँ जी बिल्कुल, संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। और तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवय तृष्णम, जब उस परम पुरुष का हमें ज्ञान हो जाता है और गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है, गुणों से भी जब वैराग्य हो जाता है, और गुणों से मतलब है सारे गुणों से, सत्व रजतम सबसे जब वैराग्य हो जाता है, तब कौन सा वैराग्य होता है, पर वैराग्य। और इसको हम दूसरे शब्दों में कौन सी समाधि कहेंगे ध्याना भंडारी जी। असंप्रज्ञात मैम। हाँ जी, असंप्रज्ञात, वेरी नाइस। ठीक है। अब देखिएगा जो इन्होंने कहा था कि पर वैराग्य और अपर वैराग्य ऊपर बताया ना, अब यहां पर जो अपर वैराग्य था इसमें संप्रज्ञात समाधि हमने कही थी कि ये संप्रज्ञात समाधि के इक्वल होता है, अभी नाम नहीं दिए हैं इनको, ये हम रिलेट कर रहे हैं इससे। ठीक है। तो ये संप्रज्ञात समाधि को फिर ये 17वें सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात, यानी कि संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समयक ज्ञान जिसको हो जाए, समयक बुद्धि जिसको हो जाए, वो स्टेजेस वो कब मिलती है, जब हम ये 4 स्टेजेस को क्रॉस कर लेते हैं, 3 और 4, है ना। वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्क मीन्स स्थूल अवस्था, विचार मीन्स उससे सूक्ष्म, और मन जो आनंद था वो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, और अस्मिता सो सबसे ज्यादा सूक्ष्म अवस्था जब होती है, जब हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो तब ये अगर 4 स्टेजेस क्रॉस हो जाती हैं, ये किसके सहारे होती हैं, सत्व गुण का आलंबन लेकर के ये सब चीजें क्रॉस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं संप्रज्ञात की तरफ। ठीक है। तो वो संप्रज्ञात समाधि घटित हुई। 18वें में क्या कहते हैं कि जब विराम प्रत्यय, सारे प्रत्ययों पर जब विराम लग जाता है, कब लग जाता है, जो हमने पूर्व में अभ्यास किए थे, पूर्व में अभ्यास किए थे ना, क्या किए थे अभ्यास, हमने किसका किया था, अभ्यास वैराग्य। अभ्यास सकारात्मक वैराग्य चीजों मैम। को हमने बढ़ाया था अपने अंदर, और वैराग्य किसका किया था, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी थी उससे हमने धीरे धीरे करके वैराग्य कर लिया, दूर होते चले गए हम उससे। तो जो वो अभ्यास था जो हमने पूर्व में किया, उससे सारे प्रत्ययों पर विराम लग गया, और संस्कार शेषो अन्य, जब संस्कार भर शेष रह गया हमारा, क्योंकि आकार जो था ना हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो चना जैसे भून देते हैं हम, और चने का आकार अभी रहता है ना, वो स्थिति हमने अपने शरीर के साथ में कर ली कि हमने सारे मलों को धो दिया, सारे मलों को भून दिया। अब हम रीबर्थ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जब जिंदा हैं तब तक, जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम जीवन मुक्त कहलाएंगे, और जिस दिन हम विदेह को प्राप्त हो गए तो हम विदेह मुक्त हो जाएंगे, देह त्याग देंगे तब विदेह मुक्त हो जाएंगे। तो उस तरह की अन्य, उस तरह की समाधि को क्या कहते हैं। अब देखिए ऊपर, क्योंकि 17वें में क्या लिखा था इसने, संप्रज्ञात, है ना।
अब संप्रज्ञात से अन्य है, ये वाली सिचुएशन, सारी की सारी सिचुएशन इसने बोल दी है, लेकिन इसके बाद कहा कि वो अन्य है। फिर अन्य, फिर यहां पर क्या कहेंगे, असंप्रज्ञात, है ना। नाम नहीं लिया है लेकिन अन्य कह दिया है और ऊपर संप्रज्ञात दे दिया है, तो इट मीन्स ये असंप्रज्ञात कह रहे हैं यहां पर। ठीक है। 19 में क्या कह रहे हैं कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, यानी कि जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं उनका जन्म ही संसार में आने का जो कारण है वो क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में संप्रज्ञात समाधि के लाइन में चलते हुए कहीं ना कहीं वो प्रकृति लय हो गए थे, विदेह हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए उनका जन्म ही संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है। पूर्व जन्म के साधकों के लिए ये है भव प्रत्यय। और 20वें में क्या है, ये इसको हम क्या कह देते हैं, यहां पर भव प्रत्यय है और यहां पर उपाय प्रत्यय भी अगर हम कह दें तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर क्वेश्चन बने कि उपाय प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 प्रकार के उपाय हैं। किसके लिए, जो इसी जन्म के साधकों के लिए। आपको ऑप्शन अगर दे दिए जाएं कि उपाय प्रत्यय किसके लिए उपयुक्त है इनमें से, तो पूर्व जन्म के साधकों के लिए या इस जन्म के साधकों के लिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इस जन्म के साधकों। हाँ जी, इसी जन्म के साधकों के लिए। तो 5 हैं, आपको ये कल एक्सप्लेन कर भी दिए गए थे, ये पांचों के मीनिंग्स क्या थे। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, यानी कि जो साधना की गति है, यहां पर इन्होंने उपाय बता दिया ना सारा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है। और ऊपर वाले में इसने कहा कि जो पहले जन्म के साधक थे, कई कई जन्मांतर के जो साधक थे, वो साधक क्या है, उनका जन्म ही तो समाधि प्राप्त करने के लिए होता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर जो उपाय है, उपाय के लिए कह रहे हैं कि कोई भी आदमी कैसे आगे बढ़ेगा, जिसकी जितनी तेज गति होगी उतनी ही जल्दी वो मंजिल को प्राप्त कर लेगा। जैसे अगर 100 मीटर की रेस है और जिसकी जितनी भी गति होगी, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट तो वही आएगा, सेकंड तो वही आएगा, और जो धीरे धीरे चलेगा उसको कोई लालच नहीं है कहीं भी मंजिल में पहुंचने का, वो तो मजे मजे में सबको एंजॉय भी करना है, सबके साथ भी एंजॉय करना है और सब कुछ करना है और बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे करके। तो जिसकी जैसी गति होगी मंजिल उसको उतनी ही गति से मिलेगी। ठीक है। अब ये है, ये तो हो गई स्पीड की बात, है ना, जो स्पीड होती है। अब यहां पर स्पीड किसकी, उसकी बात करें, साधक, यहां पर साधक की बात कर रहे हैं। तो साधक क्या होते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र। 3 प्रकार के साधक हैं। एक तो मृदु है जो बहुत धीरे होता है, एक न धीरे न तेज, और एक बहुत तेज। तो इन सब के भी अलग अलग तत्व अपि विशेषः, उनमें भी विशेष तौर पर काल का क्या है, प्रभाव पड़ जाता है, समय का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि इनमें भी फिर आगे ये रहता है कि कौन कितना तेज गति से करेगा, कौन कितनी अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है ना। तो उन सब में हर एक इंडिविजुअल पे वेरी करती हैं सारी चीजें, हर इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो उनमें भी विशेष रूप से अंतर आ जाता है। अब यहां पर जितने भी ब्लू में दिए गए हैं, देखिए, वैसे तो देखो मैंने कोशिश की थी कि जो कलरिंग ये की हुई है ना हर उसमें, उसका एक मीनिंग है। अब यहां पर जो ब्लू है, सारा का सारा ब्लू जितना भी है, इट मीन्स ये है कि ईश्वर को समर्पित है सारा का सारा। 23 से लेकर के 29 तक सूत्र का ये सारा का सारा ईश्वर के बारे में चर्चा है। अगर आपसे पूछा जाए कि योग सूत्र में या समाधि पाद में ईश्वर के बारे में कहां से कहां तक सूत्रों में चर्चा है, तो आप क्या कहोगे, 23 से 29 तक। ठीक है, इन सूत्रों में चर्चा है। तो 23वां देख लेते हैं एक बार कि ईश्वर प्रणिधानात् वा,
ईश्वर के बारे में वर्णन है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने पहली बार ये शब्द यूज किया है अभी तक, देखिए 22 सूत्रों तक नहीं किया, और अब 23वें में पहली बार ईश्वर का नाम लेकर के आए, है ना। अब हमारा क्या है, जो सिमिलर हमारे जो दर्शन है ना, वो कौन कौन से हैं। एक तो सांख्य दर्शन और एक कौन सा है, योग दर्शन है ना। ये दोनों लगभग सिमिलर है ना, है कि नहीं है। सांख्य दर्शन जहां तत्व ज्ञान कराता है, आपने सांख्य दर्शन अगर पढ़ा होगा किसी ने, तो वो तत्व ज्ञान कराता है, और योग दर्शन क्या करता है, उसका वो ईश्वर ज्ञान कराता है, उसका व्यवहारिक ज्ञान कराता है। अच्छा व्यवहारिक। क्यों, व्यवहार में लेके आने के लिए तो बोल रहे हैं सारा कुछ, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे जी हैं, मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम आप। है ना। जी तो सांख्य दर्शन सिर्फ तात्विक ज्ञान कराता है कि भाई इसमें इतने तत्व हैं, उसमें उतने हैं, ये वो पूरा आपका सांख्य दर्शन खत्म, संख्याएं बताते हैं वो। योग दर्शन इसी तत्वों को, इन्हीं तत्वों को फिर व्यवहार में लेकर आते हैं और मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। पूरी की पूरी तरह से सांख्य दर्शन को फॉलो कर रहा है योग दर्शन, ठीक है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में। और सांख्य दर्शन में क्या है, सिद्धांत है, सिद्धांत है ना, सिद्धांत बताते हैं वो। और योग दर्शन फिर उसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लेकर के आते हैं, ठीक है। और सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, 25 हाँ 25 मैम, इसमें 25 मैम 25 हैं। और योग दर्शन में कितने तत्व हैं, 26 मैम हिंदी में क्या 26 मैम, ईश्वर भी हैं योग सूत्र में 25 मैम, 26 26 मैम। हाँ जी, गलत करा देंगे मैम ये क्वेश्चन को सांख्य भी। दर्शन में 25 और योग दर्शन में 26। हाँ तो हो गए ना, सांख्य दर्शन में आपके 25 हैं और योग दर्शन में कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि योग दर्शन जो है वैसे तो सांख्य दर्शन मानता ही मानता है, पूरा कंप्लीट उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन 26वां योग दर्शन ने किसको मान लिया, ईश्वर को, ईश्वर को। जिस ईश्वर की चर्चा इन्होंने 23वें सूत्र में करी है, उस ईश्वर को उस ईश्वर को 26वां माना है, ठीक है। बाकी 25 कौन कौन से हैं, मूल तत्व तो 2 ही तत्व होते हैं ना, मूल तत्व कितने हैं, एक प्रकृति और पुरुष। पुरुष। अच्छा, अब मैं जिनसे पूछूंगी ना बस वही वही बताना, ठीक है। कविता मिश्रा जी, पहला इसका जो विकार है वो क्या है, प्रकृति का, मैम महतत्व, वेरी नाइस, महतत्व, बुद्धि, महत, बुद्धि भी कहते और हैं इसको बुद्धि भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब महत के बाद क्या आता है कंचन जी, मैम अहंकार, बहुत बढ़िया, अहंकार, ठीक है। अहंकार के बाद, अच्छा अहंकार भी देखिए ना, अहंकार भी 2 तरह का होता है, एक होता है सात्विक अहंकार और एक होता है तामसिक अहंकार, 2 तरह का अहंकार हो गया। अब सात्विक अहंकार से क्या क्या पैदा होता है, एक मिनट बताएंगे भावेश जी। पंचतन मात्रा, अभिषेक जी यानी कि अंजलि जी, आंचल डागर जी, परवीन कुमार जी जो नए वाले हैं। जी मैम, इसमें होते हैं मैम पंच महाभूत और पंचतन मात्राएं। सात्विक अहंकार में, आई- सात्विक अहंकार में 5 ज्ञानेंद्रियां, ओ सॉरी, हाँ उसमें होता
हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। एक मन। वो तो भूल हाँ जी जी। मैम। और तामसिक अहंकार में उसमें होते मैम महाभूत और पंच तन्मात्राएं। यस, पंच तन्मात्राएं। और महाभूत। हाँ, पंच तन्मात्राएं और एक महाभूत अखिल जगत। महाभूत। 5 मैम, 5 महाभूत। मैम सात्विक में 5 5 तन मात्राएं मैम, ज्ञान। इनकी तन मात्राएं जैसे आकाश का स्पर्श शब्द या इस तरीके से। हाँ हाँ, वो तन्मात्राएं हो गई। यस। तो यहाँ पर जो है ये आपकी सात्विक अहंकार के ये हो गए, और तामसिक में जो तन्मात्राएं है ना, ये पैदा करती हैं पंच महाभूतों को, ये पैदा करती हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से इनका वर्गीकरण होता है सात्विक और तामसिक अहंकार का। अहंकार, ठीक है, ये इस तरीके से हमारे 25 तत्व बन जाते हैं, और पुरुष जो है वो एक तत्व हो ही गया। जब ये पुरुष किसी कारण से प्रकृति में मिलता है तब जाकर के इसकी विकृति स्टार्ट होती है, ये सबको पता ही है। लेकिन यहां पर जो योग दर्शन में इन्होंने ईश्वर को बताया 26वां, तो 26वां ईश्वर बताने से, क्योंकि देखो ना यहाँ पर पुरुष को कई बार आत्मा समझ लेते हैं। देखो सबका दर्शन का अलग अलग दर्शन होता है, दर्शन का मतलब ही देखना होता है ना, कोई किसी प्रकार से किसी चीज को देख रहा है, कोई किसी प्रकार से देख रहा है। तो इस तरीके से जो आलंबन लेना है, या जो हमने मोक्ष की तरफ बढ़ना है, समाधि की तरफ बढ़ना है, तो यहाँ पर जो पुरुष और प्रकृति के मिलन की बात करें, अगर पुरुष, क्योंकि पुरुष क्या है, पुरुष अनेक हैं, आपने देखे भी होंगे ना, पुरुष अनेक होते हैं, हम आप सब पुरुष हैं और हम अनेक हैं, प्रकृति एक है। तो ये जो अनेक पुरुष है, इनमें कोई विशेषता नहीं है, ये सब हम एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन सबसे ऊपर एक बहुत ही उत्कृष्ट पुरुष की जो है वो जरूरत थी, जो कि ईश्वर के नाम से कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि उसी का आलंबन लेकर के तो हम आगे बढ़ेंगे ना। जो अपरिणामी होगा, जो सबसे श्रेष्ठ होगा, उसको ईश्वर का नाम दिया है बस। ठीक है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन ईश्वर का नाम दिया है। तो यहाँ पर उस ईश्वर की बात करने के लिए महर्षि पतंजलि ने ये सूत्र दिए हैं 23 से लेकर के 29 तक। मैम, हाँ जी मैम जैसे आपने बताया कि ये चार्ट तो कंप्लीट याद हो गया, बट इसमें मैम एक थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब आपने बताया कि जो अहंकार है उससे मतलब सात्विक और तामसिक जो हमारे गुण हैं उनसे पंच तन्मात्रा और जो 10 ज्ञानेंद्रिय और मन उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैम सात्विक राजसिक मतलब जो राजसिक है उससे क्यों उत्पन्न नहीं होता कुछ भी? राजसिक सिर्फ क्रिया करता है ना, सिर्फ क्रिया का काम है उसका, अच्छा हो या बुरा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसका काम क्रिया करना है। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा इसमें बस उस ईश्वर को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इनडायरेक्ट रूप से वो पुरुष ही है मैम, बस सच्चाई तो ये है जो हम कहते रहते हैं। आप धर्मेंद्र जी, सच्चाई ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, ठीक है, इस चीज को हम सच्चाई नहीं कह सकते। हमने जितना जाना उतना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि जो है ना, आपको सबको पता ही होगा कि 2 से 2.5 या 3% मैक्सिमम यूज होती है, उसके आगे यूज ही नहीं होती है किसी की भी। ठीक है ना, बहुत कुछ है जानने के लिए जो हम जानते ही नहीं है। तो सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो जितना समझ में आ रहा है ना हमें दर्शन वगैरह पढ़ करके या कुछ भी, तो क्योंकि हम और आप बहुत ही इसमें जो पुरुष और प्रकृति की बात की है ना, तो वो पुरुष हम सब हैं, मेरे अंदर भी पुरुष है, आपके अंदर भी पुरुष है, और यहाँ जितने भी हैं इस जीव जो जगत में, सबके सब जीवों के अंदर पुरुष है। ठीक है, तो वो पुरुष क्योंकि वो पुरुष अलग है, और इस ईश्वर की जो बात कर रहे हैं वो अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन ईश्वर। ठीक है ना, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रणिधान भी हो करके आप समाधि की प्राप्ति कर सकते हो। इसका टोटल अर्थ ये हुआ, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब क्या हुआ कि उसके शरणागति हो करके, प्रणिधान हो करके, उसको समर्पित हो करके, है ना, ईश्वर को समर्पित भी हो करके आप वा का मतलब ये देखिए,
जो जहां जहां पर भी वा आया है ना, यहाँ पर 23 में वा आया है और आगे और भी वा आएंगे। वा का मतलब क्या होता है? अथवा। यानी कि एक उपाय उन्होंने बताया था, अभ्यास और वैराग्य। पहला उपाय बताया था ना, अभ्यास और वैराग्य, है ना। और उसके बाद अब ये अनेक उपाय और बताते हैं, और भी दूसरे उपाय, जिसमें से एक उपाय है कि आप ईश्वर के शरणागति होकर, क्योंकि ईश्वर को जिसमें भी हम समर्पित हो जाते हैं, बहुत लोग हैं राधा कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, तो उनका क्या है कंसंट्रेशन, जो करेगी माँ करेगी, जो करेंगे कान्हा करेंगे, मतलब एक तरह के समर्पित हो जाते हैं वो। तो वो समर्पण भाव है ना, वो उनको कहीं ना कहीं मन को शांत कर देता है, चित्त की वृत्तियों को बहुत ज्यादा विचलित नहीं होने देता है। इस तरह से कह रहे हैं कि ईश्वर जो है, आपका जो भी इष्ट देव है, उसको अगर आप समर्पित हो जाओ तो वो भी आपको आगे गति देने वाला हो जाता है। ठीक है, अथवा, तो यानी कि वो जो अभ्यास और वैराग्य था, उसके अलावा इन्होंने ये उपाय बताया है। अब क्योंकि ये उपाय तो बता दिया, कह दिया कि ईश्वर के प्रणिधान हो जाओ, अब इनको ईश्वर कहा है तो इस ईश्वर को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, कौन ईश्वर? भाई ईश्वर का नाम लिया है तो कौन ईश्वर, क्या है इसकी ईश्वर में खास? इस ईश्वर को फिर आगे 24 वाले सूत्र से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, 24, 25 और 26 में। इसमें इस ईश्वर के गुण बताते हैं कि कौन है ईश्वर, इसके गुण हैं। क्या गुण है? कि कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब यहां पर कलेश, कलेश क्या है? आप बताइए कलेश क्या होते हैं, राहुल यादव जी। मैम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। हाँ जी बिल्कुल, किसने बताया ये? जिसे नहीं पूछा मैम आपने। हाँ बिल्कुल। मैम अब उसके लिए सॉरी, वो मैं गलती कर गया, आप तो कुछ भी कह सकती हैं, कोई दिक्कत अविद्या, नहीं है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेश, ये आगे पढ़ने में आएगा, लेकिन अभी कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है बिल्कुल माफ है, क्योंकि अभी पढ़ाया ही नहीं है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार कलेश क्या है? ये पंच कलेश होते हैं, अभिनिवेश, है ना। तो और ये तो हो गया कलेश का। अब कर्म क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 प्रकार के कर्म इन्होंने बताए थे, बताए हैं, मतलब आगे बताएंगे। क्या बताएंगे? मैम कर्मा शुक्ला कृष्णम। हाँ, पुण्य पाप और पुण्य पाप मिश्रित पुण्य पुण्य और पुण्य पाप रहित, अपुण्य और क्या था? ना पुण्य ना अपुण्य, ठीक मिश्रित है ना, मिश्रित तो वो हो गए, और उनसे रहित। ठीक है, एक तो मिश्रित हो गया और एक पुण्य पाप से रहित, ठीक है ना, पुण्य और पाप से रहित। तो ये हो गया कर्म। सेकंड नंबर आ गया विपाक। क्या होता है विपाक? विपाक का मतलब होता है जो भी हमने कर्म किए रहते हैं ना, तो उनके फल मिलते हैं। अब जब कर्म कोई किए ही नहीं ईश्वर ने, क्योंकि इसने कहा कि अपरामृष्ट आगे जो आएगा ना, तो कर्म, जब वो कर्म उसके लगते ही नहीं है तो उसके विपाक कैसे फिर नहीं होंगे ना? कर्म फल के जो कर्म फल हैं वो, इसको विपाक कहते हैं। आशय, आशय किसको कहते हैं? आशय मतलब जो एक तरह का घर होता है, आशय, है ना। घर किसका? यहाँ पर कर्म का, कर्माशय जो होते हैं ना, कर्माशय, जो कर्म जो भी हम करते रहते हैं तो इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर उसके बाद एक बार को फल देते हैं। जैसे 6 महीने अगर आप कर्म करोगे पढ़ने का, तो 6 महीने के बाद आपकी परीक्षा होगी और फिर आपको फल मिलेगा। यानी कि 6 महीने तक रोजाना आप कर्म कर रहे हो, डेली आप 3-4 क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तो वो कर्म हुआ ना, वो इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और 6 महीने बाद जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन वो आप उसको देकर आ जाओगे, और फिर विपाक होगा वो अगले
15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जब भी वो विपाक आएगा, फिर उसका फल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आशय। ठीक है, ये आशय के अंदर ये सब चीजें, आपके कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। अब आता है अपरामृष्ट। देखिए परामृष्ट क्या होता है? परामृष्ट मतलब जो पहुंच में हो, जो समझो छुआ गया हो या पकड़ा गया हो, उसको कहते हैं परामृष्ट, है ना। लेकिन अ लग गया है तो इसका मतलब है वो उससे अछूता है, ये इसके आसपास भी नहीं है। किसके? पुरुष विशेष। वो पुरुष विशेष यानी कि हम सब पुरुष हैं, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं है, कोई जीव नहीं है, सब जीव जिनके अंदर भी आत्मा है वो सब के सब पुरुष हैं। तो वो पुरुष विशेष जो इन सब पुरुषों से भी विशेष है, वो ईश्वर है, जिसके ना तो कर्म कलेश होते हैं, ना कर्म होते हैं, ना उनके विपाक होते हैं, ना ही उसका आशय होता है। उन सब से वो, इन सब से अछूता जो है पुरुष, वो विशेष, उन पुरुषों में जो विशेष है वो उसको ईश्वर कहा गया है। ठीक है, जी मैम। जी मैम। आगे बढ़े। आगे क्या कहता है? देखिए इसमें भी गुण बता रहे हैं, 25 में भी। आगे 25 में क्या कह रहे हैं? तत्र निरअतिशयम सर्वज्ञ बीजम। अब यहां पर भी गुण है कि तत्र, तत्र मतलब किसके लिए यूज हुआ है? पहले किसकी बात चर्चा हो रही है यहाँ पर? इससे पहले सब मैम, मैम जो ऊपर वाला श्लोक है उसकी। ईश्वर की, हाँ जी, ईश्वर की चर्चा हो रही है। तो ईश्वर की चर्चा हो रही तो तत्र उसके लिए आया है, ईश्वर के लिए, है ना। अब यहाँ ईश्वर क्या है? निर अतिशय। अब अतिशय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पहले इसको ले लेते हैं अतिशय को। अतिशय का मतलब होता है सामान्य, जो सामान्य जन है, हम और आप, बिल्कुल सामान्य। और निर हो गया यानी कि वो उससे अलग हो गया, सामान्य नहीं है वो, अब असामान्य हो गया, अब असामान्य है, यानी कि वो खास है, विशेष है, विशिष्ट है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो निरअतिशयम। ठीक है, तो इसने क्या बोला? यहाँ पर दो गुण बताए, एक तो ये निरतिशय और एक है सर्वज्ञ बीजम। वो सभी बीजों का जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। बीज का मतलब क्या होता है? आपको पता है ना, बीज का मतलब मूल ज्ञान जो भी रहता है उसकी बात कर रहे हैं। और सर्वज्ञ यानी कि सारे के सारे बीजों को जानने वाला है, उससे कोई भी चीज अछूती नहीं है, वो सब जानता है, सर्वज्ञ बीजम। तो दो इसने यहाँ पर पॉइंट बताए, निरतिशय और सर्वज्ञ बीजम। और ऊपर इसने क्या कहा था? कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ईश्वर के गुण आ रहे हैं, ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, मैम एक बार विपाक बताना, एक ही शब्द में बता दीजिए। विपाक होता है कर्म फलों, कर्म फल। कर्म फल, कर्मों का जो फल, परिणाम जो आता है, राइट। हाँ, ये कर्म पहले लिखा है ना। मैम हाँ मैम जी, जैसे कि जहाँ पे हमारे कर्म स्टोरेज इसे बोल सकते हैं मैम, हाँ हाँ यहाँ पे स्टोर होते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कर्म जहां स्टोर होते हैं उसको आशय कहते हैं, लेकिन उसका ओके जो मैम। फल देने लगेंगे वो, जब आपने परीक्षा दे दी और उसका रिजल्ट आएगा, वो आपका विपाक होगा। ठीक है, जी मैम। हाँ। अब आता है तीसरे मैम नंबर। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैम, अपरामृष्ट का बताना एक बार। किसका? अपरामृष्ट का। यस मैम। देखिए परामृष्ट होता है किसी चीज को छूना, यानी कि पहुंच में होना, है ना। और अपरामृष्ट की वो उसकी पहुंच में नहीं है, ये सारी की सारी उस चीज से दूर है, वो उससे अछूता है, टच में नहीं है वो। ठीक है, अपरामृष्ट मतलब उसके टच में नहीं है, ना कलेश के, ना कर्म के, ना विपाक के, और ना आशय उसका बनता है, कर्माशय उसका नहीं बनता है। ठीक है,
अब 26 वाले में फिर गुण कहते हैं, इसका मतलब कि कौन, यानी कि थोड़ी और कमी रह गई ईश्वर को और एक्सप्लेन करने में, कि पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। अब यहां पर दो आप ये डिवाइड कर सकते हो इसको, ऐसे ऐसे दो बार समझेंगे इस चीज को, एक बार ये और दूसरी बार ये वाला। पूर्वे शाम अपि, तो यहां पर किसी किसी बुक में स भी लिखा है कि स मतलब वह, फिर से वही, वह मतलब कौन, ईश्वर। ईश्वर। हाँ जी, तो स ईश्वर। ईश्वर मैम। पूर्वे शाम, यानी कि पूर्वे शाम का मतलब है जो पूर्व में हुए हैं। पूर्व में कौन हुए हैं, पूर्व में जो हुए हैं, कौन हुए हैं पूर्व में, हमारे पूर्वज, पूर्वज हैं, गुरु हैं, है ना। और पूर्वज क्योंकि आम जनता होती है, सारे के सारे देखो सबके ही पूर्वज होते हैं, लेकिन उनमें गुरु जो कि ज्ञानी होते हैं, जो तत्व ज्ञान को समझते थे, वो हमारे पूर्वजों के भी गुरु रहे होंगे ना, कोई भी, और उनके सामने तो वो भी साधारण है। तो जो पूर्वे शाम अपि गुरु, जो पूर्व में हुए हैं, चाहे आप उनको पूर्वज कह लो या गुरु कह लो, यानी कि कितने सारे गुरु हुए हैं ना, बहुत सारे गुरु हुए हैं, उनका भी, इन दोनों का भी जो गुरु रहा है, चाहे पूर्वज चाहे गुरु, इनका भी जो गुरु रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो गुरु का कौन, मतलब सिद्ध पुरुष। हाँ जी, सिद्ध पुरुष। ओके मैम। सिद्ध पुरुष, या हम जिनको गुरु बना लें। अब यहाँ पे बहुत सारे श्री रविशंकर जी हैं, और BK अयंगर जी थे, और बाबा रामदेव हैं, इनको सब किसी न किसी के तो गुरु हैं ना ये, तो ये भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हमसे तो एटलीस्ट ये अपर पोजीशन में है ना, और जी मैम, ये कह सकते हैं ना। राम और कृष्ण भी आ जाएंगे मैम इसमें। हाँ, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इसके बाद क्या है कि यहां तक आपका ये हो गया कि जो पूर्व में हुए हैं, या पूर्वज या गुरु, उनका भी जो गुरु है, वो कौन, ईश्वर। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और कालेन अनवच्छेदात, अब अन को एक बार बाद में करेंगे, वच्छेदात यानी कि जो छेदित किया जाता हो, अनवच्छेद वच्छेदात है ना, छेदित किया जाता हो, जो जा सके। तो छेदित करने का मतलब है जो निशाने पे लग गया, है ना। और मतलब क्या है कि जैसे काल, इसके पहले क्या आया, काल, काल का मतलब क्या हुआ, समय, है ना। जो काल है हमारा, भूत वर्तमान भविष्य, जो भी काल चलता है, जो उससे अन लग गया, तो इसका मतलब है काल के भी वो सीमा से परे है, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है कि कब वो जन्म हुआ, कब उसका मरण हुआ, तो वो क्या हुआ, वो काल के उसमें आ गया, काल में आ गया ना वो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ना तो उसका जन्म का पता है, ना मरण का पता है, वो अनादि है, अनादि था, अनादि रहेगा। इस टाइप से कहा है कि वो काल से भी परे है, काल से भी वो छेदित नहीं किया जा सकता है, काल के भी वो वश में नहीं है, काल के भी पहुंच में नहीं है। ठीक है, वो कौन, वो ईश्वर। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। मैम इसमें अनवक्षेदात का मतलब बता दीजिए। अभी बताया अभी ना, थोड़ा मैम अभी, थोड़ा कम समझ में आया। अच्छा, अनवच्छेदात। अब वच्छेदात का मतलब क्या है, जो छेदित किया जा सके, और अन पहले लग गया है तो इट मीन्स जो छेदित न किया जा सके। मैम ये वर्ड प्राणायाम के सब उसमें आया ना, एक जिसमें प्राणों के श्वास प्रश्वास के उसमें अनवक्षेदात। नहीं, ये ईश्वर के बारे में भी कहा है। ठीक है, यस मैम, यस मैम। आगे है, आगे क्या है, अब जो देखिए 24, 25 और 26 में ईश्वर के गुणों की चर्चा की गई है। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि वो गुणातीत है, उसके कोई गुण नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई ईश्वर किस ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो ईश्वर जो कि इन सब से परे है, निरतिशय है, सर्वज्ञ बीज है,
काल के वश में नहीं है, हमारे सभी पूर्वजों का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। तो उस तरीके से ईश्वर को बहुत ऊपर ले गए हैं, सुप्रीम। अब उसको कहते क्या है 27वें सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः। तो उसका कोई आकार नहीं बताया है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रणव कह करके बुलाते हैं। ओंकार, प्रणव, प्रणव मतलब पहला अक्षर, प्रणव, जो कि ईश्वर को डिनोट करता है, उसके द्वारा ध्यान। मैम ये पहला अक्षर क्या होगा, जैसे कि प्रणव मतलब पहला अक्षर मीन्स ओंकार, जैसे एक ओम है ना, ओम, ये वाला ही कह देते हैं ऐसे, ये ओंकार। और वैसे ना ये भी बनाया हुआ है, ये भी जो जैसे जैसे सृष्टि पैदा होती है ना, सृष्टि का अंदर अगर पूरे उसमें ब्रह्म मुहूर्त में या कैसे भी जब ध्यान साधना करते हैं, या बहुत ज्यादा ये मशीनें लगा करके कहते हैं ना, देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो उसमें इस प्रकार की आवाज आती है, ओम की जैसे ऐसे करके धुन सुनाई देती है। तो इसका मैम एक हार्ट से सुनाई देती है? नहीं, वो एक ये होती है ना, सोलर सिस्टम की आवाज आती है, हाँ, मतलब सोलर सन सिस्टम से की, ना, हाँ तो वो इनकी, ओम दम दम करके आवाज आती हाँ है। उस तरीके से आवाज आती है। तो ये एक ना इसकी जो हमारा है एनवायरनमेंट है पूरा, तो उसकी एक बेसिक आवाज है, ये ऐसा सुनते हैं। तो इसीलिए प्रणव यानी कि यहीं से ही अक्षर स्टार्ट हुआ है, ऐसा कहते हैं। देखो जितना ज्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में उतना ज्यादा ज्ञान होगा। तो उसको प्रणव कहते हैं, मेन चीज ये है। तो ओमकार का ध्यान ही बार बार बताया जाता है कि ओमकार सबसे छोटा अक्षर है और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है, इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ भी इसी से होता है और आप कंसंट्रेट भी इसी के थ्रू कर पाते हो, ऐसा कहते हैं। देखो ठीक है, तो अभी जितना कहते हैं उतना सुन लो बस। मैम जितने घिरे घूमते हैं ना, हाँ, घिरे घूमने की जो वहां से जो आवाज निकलती है, ये भी ओम की निकलती है। तो यहाँ पर देखिए उसको जो है तस्य वाचिका प्रणव है, तो उसको क्या कह के बुलाते हैं, प्रणव कह करके बुलाते हैं, ओंकार कह करके बुलाते हैं। आप ओंकार कर सकते हो इसको, या ओम कह सकते हो, ये कह के बुलाते हैं। और 28वां सूत्र आपका क्या कहता है कि तज्जपस तदर्थ भावनम। जब आप इसका ध्यान करो, किसका, ईश्वर का। ईश्वर कौन, जो उन्होंने बता ही दिया है कि जो ऐसा ऐसा ईश्वर जिसका कि ना कोई लाग लपेट है ना कुछ और है, उसको प्रणव के नाम से हम जब पुकारेंगे या फिर उसका ध्यान करेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, तब तज्जपस, जब उसका हम जप करेंगे तब उसकी अर्थ भावना के साथ करेंगे। यानी कि मुंह में ओम बगल में छुरी, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। मुंह में ओम तो बगल में भी ओम, ठीक है। उसके अंग अंग पे ओम के जितने भी यहाँ पर जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं, उन सब का आपको ध्यान होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तब तब क्या होता है 29वें सूत्र में, तब ततः प्रत्येक चेतना, प्रत्येक का मतलब यहां पर क्या हुआ, जो हमारी आंतरिक चेतना है, प्रत्येक मतलब आंतरिक चेतना, हमारे जो अंदर की चेतना है वो क्या सीख जाती है, अधिगमो, क्या सीख जाती है, हमारी अंदर की जो चेतना है वो सीख जाती है क्या, अपि अंतराया अभावश्च। और जो अंतराएं हमारे अंदर पहले आ रही थी, अंतराएं मतलब बाधाएं, जो हमारी बाधाएं आ रही थी ना ध्यान साधना में, उन ध्यान साधनाओं का अंदर उन बाधाओं का अभाव हो चला है। अब वो बाधाएं हमें परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि हम किस में डूब गए हैं, जप करने में डूब गए हैं। और जब भी हम पूरी उसकी अर्थ भावना के साथ कर रहे हैं, सात्विक गुण को साथ में लेकर के हम उसका जप कर रहे हैं, तब जितनी भी अंतराएं थी वो सारी की सारी हमें वो परेशान नहीं कर रही हैं, उनका अभाव हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो अंदर की चेतना है वो कैसी हो गई है, सभी अंतरायों से अभाव
हो गया है उससे। ठीक है, तो आज ये हमने 23 से 29 तक किया। और कुछ किसी को पूछना है अभी, या पढ़वाएं अभी फटाफट? मैम एक बार 29वां और बता दीजिए। अच्छा, ठीक। देखिए, तत्व प्रत्यक चेतना। प्रत्यक चेतना क्या होता है कि जो ततः, ततः क्या कर रहे थे हम? ततः मतलब जो हम ऊपर वो कर रहे थे ना, अर्थ भावना के साथ जप कर रहे थे, किया था ना इससे पहले। जी, उसी अर्थ, से। हाँ, तो उससे प्रत्येक चेतना, हमारी जो आंतरिक चेतना है, वो आंतरिक चेतना क्या सीख गई है, किस तरह की अभ्यासित हो गई है? वो अभ्यासित हो गई है। और अपि, अपि मतलब भी, और क्या हो गया है? अंतराय भी अभाव हो गया, अंतरायों का भी अभाव हो गया है। यानी कि हमारी जो आंतरिक चेतना है वो आंतरिक चेतना ने ये समझो इंप्रूव कर लिया है, सीख लिया है, और और अंतरायों का भी अभाव हो गया है, या अंतरायों का भी अभाव हो चला है। ठीक है, च यहां पर आएगा, मतलब च का मतलब है और, हिंदी में और करते हैं ना च को। ठीक है, और अंतरायों का भी अभाव हो गया है। ठीक है, शाब्दिक मीनिंग इनका ये रहेगा। अपी मतलब क्या हुआ? अपि मतलब भी, अंतरायों का भी, यानी कि बाधाओं का भी अभाव हो गया। जो हमारी अंतराएं अब इन्होंने कहा है ना, तो 30वें सूत्र में अंतरायों को ही एक्सप्लेन करेंगे आगे। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनअवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ठीक है, तो ये अंतराय जो है वो कल एक्सप्लेन कर, कल या मंडे को जो भी रहेगा। ठीक है,